दोस्तों, यूजीसी के नए नियमों पर जो एक बहस छिड़ी है पूरे देश में एक डिवाइडेड टाइप का हो गया है कि सभी जो वर्ग हैं अलग अलग बढ़ गए हैं। हालांकि कई लोगों का कहना है कि जो ओबीसी वर्ग है उसमें बहुत ही जो जातियां हैं वो आप नहीं कह सकते कि वो पिछड़ी हैं। और एक बार फिर से जो है जातियों की संरचना को देखना चाहिए कि अब इतने वर्षों बाद यानी कि लगभग 75-80 वर्ष बाद जो है वो कौन कौन सी जातियां हैं जो अपग्रेड हुई हैं। क्योंकि यदि इस प्रकार जो लोग हैं जो आईएएस आईपीएस बन गए हैं या बड़े बड़े नेता बन गए हैं उसके बाद भी वो दलित हैं, तो फिर आरक्षण का और इस प्रकार सामाजिक संरचना का मतलब ही क्या निकलता है। और इस प्रकार ये जो यूजीसी में नियम लाए गए हैं जिससे भेदभाव और बढ़ रहा है और ये देखने को भी आ रहा है कि समाज जो है वो दो धार हो गया है और कटता और बढ़ता जा रहा है। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है क्या कहा है उससे रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और आप अपने विचार में जरूर लिखिएगा। तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर बड़ा फैसला सुनाया और यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर तत्काल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए स्थगित कर दिया। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस नियम को स्पष्ट करने की जरूरत है, तब तक 2012 के पुराने जो नियम हैं लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों पर बीते कुछ दिनों से बवाल जारी है। सवर्ण तबके के स्टूडेंट्स इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी बुधवार को ही यूजीसी नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भरी थी। याचिका में कहा गया है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकते हैं। मामला राहुल देवन और अन्य बनाम केंद्र सरकार का है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका को सुनवाई के लिए आज लिस्ट किया। तो सीजेआई जो है या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वह भी हम बताएंगे। और सबसे मुख्य बात जो है इस जो नियम लाए गए हैं वो किसी ने मांग नहीं की थी, परंतु ऐसे नियम बना दिए गए हैं। और यदि नियम बनाने थे तो सभी छात्रों के लिए एक समान नियम बनाने थे। यदि किसी भी छात्र का शोषण होता है, हैरेसमेंट होता है, तो वो छात्र जो है वो कमेटी के समक्ष जाकर के अपनी समस्या रख सकता है। क्योंकि अधिकांश जो महाविद्यालय हैं उसमें ब्राह्मण बनिया क्षत्रियों के खिलाफ भी बहुत नारे लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई नियम कानून नहीं है जो उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। तो ऐसे बहुत से भेदभाव हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो भी हम देखेंगे। जाति संबंधी जो माहौल बना रहे हैं, यदि वे अपनी जाति ही लिखना बंद कर दे तो एक जातिवाद जो है वो भारत से धीरे धीरे हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं निर्देश भी जारी करना चाहिए या संविधान में इस प्रकार के संशोधन भी होने चाहिए जिससे लोगों को जातिवाद समाप्त करने के लिए अपनी जाति को रिमूव कर दिया जाए। सरकार की जो समस्याएं हैं वो हट जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि जब जाति ही पता नहीं चलेगी तो एक दूसरे को जाति के नाम से न कोई व्यक्ति उच्चारित करेगा या फिर संविधान में जाति जिस प्रकार धर्म बदलने का कोई स्वतंत्रता है उसी प्रकार जाति बदलने की भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो भी हम देख लेते हैं। 19 मार्च तक के जवाब देने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीजी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ये प्रावधान पहली नज़र में अस्पष्ट और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार को रेगुलेशंस को फिर से बनाने के लिए कहा है, तब तक इनका संचालन रोक दिया गया है। अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जो कहा है, वो हम देख लेते हैं कि हम अब भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एसजी कृपया इस मामले की जांच के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति गठित करने के बारे में सोचें ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। हमें आज़ादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम अभी भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। सीजेआई ने आगे कहा कि अंतर्जातीय विवाह भी हो रहे हैं और विश्वविद्यालय में छात्र भी साथ पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो नियम कानून बनाना, छात्रों को अलग अलग कर देना और जिससे झूठी शिकायतें बढ़ जाएंगी, तो ये सब बंद होना चाहिए। बल्कि जो है जाति जो लिखने की या पूछने की जो प्रथा है उसे भी समाप्त करना चाहिए। आपका क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।